आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट। हम आपके पास आ रहे हैं गार्डन अवीडा नोवोटेल जुहू से। हमारे साथ आज हैं बहुत ही खास मेहमान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अक्षय खन्ना और साथ में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की लेजेंड जिन्हें फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार कहा जाता है, द वन एंड ओनली श्रीदेवी। और साथ में है हमारी यंग ऑडियंस जो अपने सवाल लेकर यहाँ पे आई हैं, अपने फेवरेट स्टार्स से पूछने के लिए कुछ सवाल पूछेंगे। आपके पास भी हम आएंगे। सबसे पहले श्रीदेवी जी के सिनेमैटिक कैनवस को देखकर हम सब अग्री करेंगे, इतना वास्ट है कि हम उसे नापने की भी कोशिश नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे जब आप ये शब्द अपने लिए सुनती हैं, लेजेंड और आइकॉनिक सुपरस्टार, और इतने अफेक्शन आपको ऑडियंस से मिलता है, तो क्या आपको आज लगता है, मतलब डू फील कैसे ओवरवेल्म्ड, ग्रेटफुल, कैसे लगता है आपको? Yeah, of course, overwhelmed, great, and grateful to them, all my fans, जो प्यार दिया मुझे। और आज मैं इधर आप लोगों के सामने खड़ी हूँ सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से। श्रीदेवी जी, आपके लिए बिग बी, अमिताभ बच्चन सर ने, रजनीकांत जी ने, कमल हासन ने, उन्होंने आपके लिए कहा कि हाईली डेडिकेटेड, इनकम्पैरेबल एनर्जी। हाल में सलमान खान ने आपके लिए कहा कि तीनों खान से आप बड़ी सुपरस्टार हैं। तो लेकिन आप खुद को न्यू कमर कहती हैं आज भी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों मतलब जो मैं सोचती हूँ और महसूस होती हूँ तो वही मैं कह सकती हूँ, या ज़रूर मैं न्यू कमर समझती हूँ। और ये ऐसे लग रहा मुझे ये मेरी पहली फिल्म है। तो जब आप फिल्मों में आज भी जब सेट्स पे जाती हैं, तो क्या अभी भी बटरफ्लाइज इन द स्टमक या नर्वसनेस होती है जब पहला फिल्म का पहला शॉट होता है, नई फिल्म का पहला, कि नहीं, शूटिंग के वक्त ज़रूर नहीं होता है। शूटिंग के वक्त भी हम लोग प्रिपेयर होते हैं, डायरेक्टर्स के साथ बात करते हैं, और शूटिंग पे वो जो सब स्क्रिप्ट पहले मिलती है, तो शूटिंग के दौरान ऐसे कुछ टेंशन नहीं होती है। बट जैसे बताते हैं ना, क्या डायलॉग है वो, थप्पड़ से नहीं है, प्यार से डर लगता है। हाँ, जो शूटिंग से नहीं है, प्रमोशन से डर लगता है। पर यहाँ पे कोई किसी को नहीं डराएगा। ऐसे so cute। तो आप मॉम आई है इस ये ग्रिटी डार्क थ्रिलर, हमें जैसे हमने उसको देखकर, हमने ट्रेलर्स को देखकर, डार्क नहीं है। very misconception जी, saying it's a dark movie. It's not at all a dark. It's really commercial. And of course it's a very simple and emotional family drama है जी, जो ये मदर एंड डॉटर के रिलेशनशिप है। और आप देखिए, बाकी ज़्यादा नहीं बताना चाहती। नवाज आपको और अक्षय आपको जब आपको श्री जी के साथ काम करने का मौका मिला ये फिल्म में, तो आपका क्या रिएक्शन था अक्षय? नहीं, जैसे मैं सबको कहता हूँ कि एक एक्टर की हमेशा कोशिश यही रहती है कि जितने भी टैलेंट लोग उनके साथ रहे एक फिल्म बनाते समय, उतना हमारे लिए अच्छा होता है, हमारे काम के लिए अच्छा होता है। और इस फिल्म में चाहे मेरे को एक्टर्स हो, चाहे जितने भी टेक्नीशियंस थे, मेरे प्रोड्यूसर बोनी कपूर, और ख़ास करके बोनी जी, मैंने उनसे इस फिल्म के दौरान ये सीखा है कि एक प्रोड्यूसर का एक्चुअल कंट्रीब्यूशन क्या होता है। और ये मैंने बोनी साहब से सीखा है कि एक प्रोड्यूसर का एक्चुअली वाकई में कितना कंट्रीब्यूशन होता है एक फिल्म बनाने के प्रक्रिया में, जो मैंने किसी और प्रोड्यूसर के साथ मैंने ऐसा महसूस नहीं हुआ है। तो जितने भी लोग इस फिल्म से जुड़े हुए थे, वो सब ने बहुत ही अच्छा काम किया है, और उन सब के साथ काम करने का बहुत मज़ा आया जी। नवाज, आप क्या बोलना चाहेंगे? ऑफ कोर्स, चूँकि बिल्कुल सही कह रहे हैं अक्षय, और मेरा तो खैर हम लोग ड्रीम ही था करने का श्री जी के साथ, और एज एन एक्टर शुरू से एडमायरर रहा हूँ कि किस तरह कर लेती हैं इस तरह परफॉर्मेंसेस की, इस तरह की परफॉर्मेंस कैसे कर लेती है। और जैसे मैं तो समझता हूँ भाई, मेरे लिए तो दुनिया की सबसे अच्छी एक्ट्रेस हैं वो चीज़ें, वो हम लोग इस चीज़ को बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन जो फैक्ट है वो ये है। और अक्षय जी के साथ काम करने का मेरा ये था कि मैं ये एक बात बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी जब शादी नहीं हुई थी तो मैं बहुत ट्राई कर रहा था, मैं हर जगह से रिजेक्ट हो रहा था, तो लड़कियों को भी ट्राई कर रहा था, मैं वहाँ से भी रिजेक्ट हो जाता था।
तो बहुत सारी लड़कियों से मैंने तुम्हारा किस तरह के लड़के को तुम पसंद करती हो, तो मैं सच बता रहा हूँ, मुझे जो भी लड़की मिलती थी उस वक्त पे वो सब इनकी फैन होती थी। मैंने ये ऐसा क्या खास बात है उनके अंदर कि कोई उनकी स्माइल की बात कर रहा है, कोई उनकी आंखों की बात कर रहा है। तो इनकी एक अजीब और गरीब बड़ी फैन फॉलोइंग थी लड़कियों में अक्षय की। थी तो है अभी भी है। आप ज्यादा काम नहीं करते ना, तो वो सारी वो 6-7 साल पहले की बात है, लेकिन वो सब चाहते हैं, हर आदमी चाहता है कि अक्षय फिर से काम करें। मतलब बहुत कम आते हैं, बहुत चूजी हैं एक्चुअली, बट हमारी सबकी दुआ है कि बार बार फिल्में करें और लोगों को वो जो वो चाहती हैं उनके जो ड्रीम ये फैक्ट है, ये बात तो जी। आपसे अक्षय ये फैक्ट है क्योंकि यहाँ पे भी बहुत लोग आपसे ये भी जानना चाहते थे, ये आपके फैंस की भी कुछ शिकायत रहती है आपसे कि आप मूडी मतलब मनमौजी तरीके से, आपको इतना लोग पसंद करते हैं, पावरफुल परफॉर्मर माना जाता है, लेकिन आप जब मूड आए तब काम करते हैं। ये आपके लिए ज्यादातर आपके फैंस से शिकायत है, ऐसा कुछ सच है? नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। मैं 19 साल से मैं लगातार काम ही कर रहा हूँ, काम के अलावा मेरे को कुछ आता नहीं है। लेकिन हकीकत तो ये है कि पिछले 2.5-3 साल से मैं कुछ व्यक्तिगत कारण से मैं काम नहीं कर पाया, और जैसे ही वो समय निकल गया तब मैंने काम चालू वापस किया। और मैंने जानबूझ के मैंने अपने मतलब सोचा था कि मैं जब शुरुआत करूँगा तब छोटे छोटे अच्छे रोल्स की कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, लेकिन आहिस्ता वापस काम करना चालू करूँगा। तो मैंने एक छोटा सा रोल डिशुम में किया था, उससे काफ़ी बड़ा और अच्छा रोल मॉम में कर रहा हूँ। तो ऐसा आहिस्ता मैं वापस आना चाह रहा था, तो इसलिए। पर ऐसा नहीं कि काम तो हर आदमी करना चाहता है, खास करके एक्टर। घर बैठ के तो बहुत डिप्रेशन होती है, अपना बहुत दुख होता है। जी। अगर हम फिल्म मॉम की बात करें तो उसमें जो आपके कैरेक्टर हैं, देवकी उनका नाम है, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका जो जिस तरह से उनको देखा गया, उसमें आपका खुद का कुछ कंट्रीब्यूशन था, कुछ आप या डायरेक्टर ने किस वजह से देवकी के बारे में हमें कुछ बताइए कि क्या है? देवकी कैरेक्टर बहुत एक स्ट्रॉन्ग मदर है, और जो रवि का विजन है डायरेक्टर हमारा बहुत क्लियर था, तो हमारे लिए मेरे लिए बहुत आसान हो गए। तो मैं डायरेक्टर को ब्लाइंडली फॉलो किया। सिर्फ मेरी कैरेक्टर नहीं, हर कैरेक्टर के ऊपर उनका बहुत एक इमेजिनेशन था, एक विजन था, तो हम लोग सिर्फ उनको फॉलो किए। इनफैक्ट फिल्म से एक लाइन है यहाँ पे, गलत और बहुत गलत में अगर कोई एक को चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? ये जो लाइन काफी पावरफुल है। एक और लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी जो मदर पे है कि भगवान सब जगह नहीं हो सकता, तभी उन्होंने माँ बनाई है, और इससे बहुत लोग यहाँ पे, तो इससे भी जुड़े आप बहुत यहाँ पे सवाल पूछना चाहते हैं। अच्छा, आप एक्साइटेड हो, कौन पूछना चाहते हैं यहाँ पे? हाँ जी, आप पूछिए। चलिए सर, मेरा सवाल आपसे है, आपने बहुत अलग अलग रोल किए हैं सब फिल्म में, इसमें आपने एकदम यूनिक बन के किए हैं रोल, तो इसके बारे में हमें बताएं। देखिए, मेरा ज़्यादातर मेरे इस रोल का कंट्रीब्यूशन जाता है डायरेक्टर को। उन्होंने जो गेटअप तैयार किया उन्हीं के दिमाग में था ये कैरेक्टर। तो अभी तो हालांकि रोल आया नहीं, जब आएगा तो आप बताना कि कैसा लगा, बट जो एज फार एज गेटअप इज कंसर्न तो वो पूरा डिज़ाइन उनका है, रवि उदयवर जिनका नाम है। थैंक यू। My question is for Nawaz sir. Sir, when you got the first lead role movie Gangs of Wasseypur Part 2, so what was your parents' reaction, sir? मैंने शुरू में नहीं दिखाई थी उनको, क्योंकि मैं चाह रहा था कि वो ना देखें, बट मेरे फादर ने देख ली थी। लेकिन वो खुश इस बात से होगी कि उससे पहले जो मैंने फिल्में की थी उस समय में मेरी पिटाई हो रही थी। तो ये पहली पिक्चर थी जिसमें मैं सबको पीट रहा था। तो हमारे गांव में जब इस तरह का है वहाँ पे कि जब कोई पीट के आता तो वहाँ पे खुशी होती है लोगों को, तो मेरे फादर खुश हो गए थे। ओह वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वरना उससे पहले फिल्मों में मैं खूब पिटाई होती थी मेरी, तो वो ये रिएक्शन था उनका। उनको फिल्मों से कोई मतलब नहीं है कि भाई उनका बेटा भाई मतलब एक तो अच्छे कपड़े पहन ले थोड़ा। मेरी मदर थी, कहानी फिल्म में मुझे देख के बड़ी खुश हुई। उनको स्टोरी से कोई मतलब नहीं, क्या फिल्म है उससे कोई, बस उसके बेटे ने सूट पहन रखा है उसको खुशी हो गई। और सवाल पूछिए। लेकिन फिल्म में जैसे पिछले में आपके जैसे कुछ इंटरव्यूज देख रही थी, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट कम्स विद मदरहुड की भी बात की है, जो शायद इस फिल्म में भी एक तरह से एक मे बी एक एंगल इस फिल्म में वो भी है। तो आप उसमें कितना ज़्यादा बिलीव करते हैं? क्योंकि आजकल के माहौल में भी अगर देखें तो बच्चों को प्रायोरिटी कितनी ज़्यादा देना, क्या आज के माहौल में भी इतना पॉसिबल हो पाता है, खासकर जब
जी, इसमें एक डायलॉग है जो मुझे बहुत पसंद है, ये ज़रूर फॉर द टीनेजर्स, यू नो, दे विल लव इट। ये एक डायलॉग है जो उसको समझाने की नहीं, हमें उसे समझने की ज़रूरत है। या तो बच्चों को समझाने की नहीं, हमको उसे समझने की ज़रूरत है। दिस इज़ द स्टोरी, दिस इज़ द सब्जेक्ट। वेरी ऑल एनकम्पासिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग, और खासकर जिनके बच्चे हों वो बहुत अच्छी तरह से इस डायलॉग को समझ सकते हैं कि, और बच्चे भी आई एम श्योर समझ सकते हैं। तो एक और चीज़ बच्चे बहुत समझदार हैं, वो समझ बच्चे जाएंगे। समझदार होते हैं बहुत। और कोई कुछ पूछना चाहेंगे यहाँ पे? जी, सवाल जी। Hi, I'm Neha. I have a question for you, ma'am. You consider your daughter Janvi Kapoor as your style icon. So, what tips has she given you till date, like regularly? So what I'm wearing, it's approved by her. Well, she's a teenager, and I go by her thoughts, ideas. So it's fun. It's more like, you know, we are like friends, sharing each other thoughts, and you know, it's really fun to get ready, and she is always there for me. हेलो एवरीवन, मेरा सवाल अक्षय सर से है। सर, आपने काफ़ी समय बाद मूवी की है अभी, डिशुम की थी। सो जैसे ही वो मूवी की रिलीज डेट पास आती थी तो आप एक प्रेशर फील करते रहेंगे कि मतलब काफ़ी समय बाद आपकी मूवी आ रही है बॉक्स ऑफिस पे। सो प्रेशर, हाँ। सो आप मतलब उसमें कैसे डील करते थे? लाइक अभी भी बहुत सारे यूथ्स है जो रिजल्ट्स का प्रेशर फील करते हैं, इवन हम लोग भी प्रेशर फील करते हैं। सो आपको कुछ टिप्स दे सकते हैं? मतलब टिप्स तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन सच तो ये है कि आदमी किसी भी चीज़ पे मेहनत करता हो, उस पर समय लगाता है, उस पर मतलब उसका प्यार जुड़ा हुआ है, उसका टैलेंट जुड़ा हुआ है, उसका फ्यूचर जुड़ा हुआ है, तो जब वो रिलीज़ होती है, या हमारी फिल्में रिलीज़ होती है, या किताबें रिलीज़ होती है, गाने रिलीज़ हो जाते हैं, आपके रिजल्ट्स रिलीज़ हो जाते हैं, उस समय तो टेंशन तो हर आदमी को रहता है। और उतना आपकी रिलीज़ और हमारी रिलीज़ में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो भी आप महसूस करते हैं वही हम महसूस करते हैं। जी, और आपके साल में एक बार एग्जाम होते हैं यहाँ पे, हर फ्राइडे को रिजल्ट्स आते हैं। हाँ। और यहाँ पे एक और चीज़ पूछा जाएंगे, जैसे आप बोनी कपूर जी की बात करते हैं, हमने सुना है आपने कही कि जब आप फिल्म में इतना कैरेक्टर में घुस गई थी कि आप बोनी जी को सिर्फ गुड मॉर्निंग और गुड नाइट बोलती थी और बाकी समय सिर्फ कैरेक्टर, ऐसा कुछ सच है? ये सही, मतलब देखिए, घर पे बहुत मजाक होती रहती है, और ये एक ऐसी फिल्म है जो मैं सब से दूर रहना चाहती थी। मतलब ऐसे एक्टर्स है लाइफ में, बहुत फिल्म के लिए बहुत सैक्रिफाइसेस करते हैं, और आई फील दिस इज नथिंग। जब आप ये फिल्म का इनफैक्ट एफबी में भी, फेसबुक बुक में आपने डेब्यू किया था इस फिल्म के साथ, ऐसा कुछ था। अब जैसे आप अगर सोशल मीडिया का भी जैसे आप सब हिस्सा हैं, अक्षय आप अभी तक ट्विटर वगैरह पे शायद आप नहीं हैं, तो क्या मतलब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, सोशल मीडिया इतना अहम पार्ट हो गया है सबके यूनिवर्स का, इन्वेजिव भी बहुत है, तो आप उसको कैसे देखते हैं? ज़रूरी है, इज ए नेसेसरी ईवल है कि उसको एकदम नाप तोल के कि हर चीज़ का उसका एक वक्त में उसका मीनिंग आ जाता है, बाकी समय बेकार? अभी इन सब चीज़ों के इतना डीप जाने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पब्लिक फिगर्स हैं और लोग आपका व्यूज जानना चाहते हैं, तो आपको पर लगता है एक लेवल पे, नवाज आपको क्या लगता है, क्या इन्वेजिव हो जाते हैं, लाइन क्रॉस करते हैं ट्रोल्स, या सोशल मीडिया को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो इतना ही यूज़ करता हूँ अपने फिल्म्स के लिए जो आ रही होती हैं। हाँ, मैं कोई अपना थॉट शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है अगर थॉट शेयर कर दूँगा तो बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ेंगी, तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। मेरी नॉलेज, मेरा थॉट, मैं कोई चीज़ शेयर नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ इस चीज़ को। अक्षय, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपने जैसे अभी कहा कि इसका मतलब आप ट्विटर पे तो आप हिस्सा भी आगे नहीं शायद बनना चाहेंगे, या? नहीं, जब मुझे लगेगा कि समय सही है तो शायद मैं आ भी जाऊंगा, लेकिन इस समय मेरे को ऐसा कोई ज़रूरत महसूस नहीं होता है जी, कि मैं इन सब चीज़ों पे मैं कुछ बोलूँ या करूँ या ज्वाइन करूँ, ऐसा कोई जी।